खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। आज का इतवारी मोटिवेशन एक गंभीर विषय पर चर्चा हेतु रहेगा। मैं कल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे एक जानकारी मिली कि जो भारत का राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, NCRB के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसमें ये बताया गया कि 2022-23 में लगभग भारत में 13,000 आत्महत्याएं हुई। उन 13,000 आत्महत्या में से लगभग 10 से 12% या हम मोटा मोटा कहें तो लगभग 15% के आसपास जो आत्महत्याएं की गई, जो सुसाइड कमिट किए गए, वो विद्यार्थी थे। साथ ही अभी चूंकि मैं इंदौर में रहता हूँ, भंवरकुंआ भोलाराम क्षेत्र में, तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ विद्यार्थियों का एक विशेष संकेंद्रण है। हाल ही के दिनों में पता चला कि एक कोचिंग संस्थान का एक बच्चा था जो कि 18 वर्ष का था, उसने आत्महत्या कर ली। एक बच्ची थी जो कि शायद 25 वर्ष की थी, उसने आत्महत्या की थी। ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। तो मैं अपने कई मित्रों के साथ बैठा हुआ था, ऐसे चर्चा हो रही थी, जो कि इतवारी में कई सारे मित्र आते रहते हैं जो कि अच्छे पदों पे हैं, अभी सेलेक्ट हुए हैं, सफल हुए हैं। तो उनसे मेरी चर्चा हो रही थी कि आत्महत्या क्या आखिरी विकल्प के रूप में बच्चे अपना रहे हैं, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए, कारण क्या है और कैसे इससे बचा जाए। तो सबसे बात करने के बाद मुझे जो लगा वो मैं आज इस इतवारी में आपके सामने पेश करूंगा, और आप अपने द्वारा आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण है, क्या इसके सुझाव हो सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, आप जरूर बताएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आत्महत्या आखिरी विकल्प क्यों नहीं है। आप खुद सोचिए कि आपको एक मनुष्य जीवन मिला है। व्यवस्थित रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि 84 लाख योनियों में से एक ही बार आपको मानव का शरीर प्राप्त होता है। आपने एक निर्णय लिया कि मुझे एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना है, एक सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। आप उसकी तैयारी के लिए एक बड़े शहर आते हैं, वहाँ पे कई बच्चों से मिलते हैं, कोचिंग संस्थान ज्वाइन करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा होता है, एक दबाव ऐसा आपके ऊपर काम करता है कि आप पूरी चीजें भूल जाते हैं। आप अपने माता पिता को भूल जाते हैं, अपने भाई बहन को भूल जाते हैं और आप एक कदम उठाते हैं जो सबसे खराब कदमों में से एक माना जाता है, और वह है आत्महत्या। जब भी कभी ऐसे विचार आए, ऐसे नकारात्मक विचार आए, तो आप अपने माता पिता का चेहरा जरूर याद करें, फोटो उनकी जरूर देख लें एक बार। उन्हें एक सरकारी अधिकारी नहीं चाहिए, उन्हें 10 करोड़ 10 लाख या 10,000 रुपए वाला लड़का नहीं चाहिए, उन्हें उनका अपना बेटा या उन्हें उनकी अपनी बेटी चाहिए। क्योंकि यदि आप हैं तो आप अमूल्य हैं उनके लिए। तो कभी भी, कैसी भी परिस्थिति, कितनी भी कठिन स्थिति आ जाए, कभी ये कदम ना उठाएं। और यदि हो सके तो ऐसी स्थिति बनती भी है यदि आपके पास, तो आप अपने परिवारजनों से जरूर बात करें। आप रो लीजिए एक बार उनके सामने, अपने पिता को फोन करिए, अपने माता को फोन करिए, बताइए उन्हें कि ये दिक्कतें हैं। मुझे नहीं लगता कोई माता पिता आपको उस स्थिति से बाहर निकालने में असमर्थ होगा। कारणों की यदि हम बात करें, मैं चर्चा कर रहा था, तो कारणों में मुझे सबसे पहला बिंदु लगा कि सफल होने का दबाव, जो एक कॉमन पॉइंट विद्यार्थियों के बीच दिखता है कि आजकल हर व्यक्ति में सफल होने की भूख है। हर व्यक्ति मेहनत भी करता है, क्योंकि एक निश्चित संख्या में ही पदों की नियुक्ति निकलती है, पदों की भर्ती निकलती है, और वो निश्चित लोग ही उसमें सफल होते हैं। तो निश्चित है कि उस निश्चित सीट के अलावा, उस निश्चित संख्या के अलावा शेष लोग असफल होते हैं। तो सफल होने का दबाव जो है, यह भी आत्महत्या के लिए एक प्रेरक का कार्य करता है, लेकिन ये उतना बड़ा मुद्दा है नहीं। दूसरी बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य को मैं बड़ा मुद्दा मानता हूं, क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं, जब आप तनाव में होते हैं, या जब आपके अंदर नकारात्मक भावों की तीव्रता बढ़ जाती है, तो फिर आपका जो मन होता है, आपका दिमाग होता है, वह भाव शून्य हो जाता है। वह कुछ अच्छा सोचने का प्रयास ही नहीं करता है, और आप उस नकारात्मक माहौल में एक
भयंकर गलत कदम उठाते हैं आत्महत्या के रूप में। तीसरे कारण की हम बात करें तो मुझे लगता है कि वित्तीय स्वतंत्रता। एक निश्चित उम्र के बाद हमें लगता है कि हम वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो जाएं, अर्थात घर से पैसे ना लेने पड़ें, एक अच्छी इनकम हमें मिलने लगे, हम अपने हिसाब से लाइफ जिएं। वित्तीय स्वतंत्रता की बात भी यहाँ पे आती है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पे, तो एक बच्चे से एक रिपोर्टर पूछते हैं कि आप जब तैयारी करने आए थे तो आपकी उम्र क्या थी? उन्होंने बोला कि मेरी उम्र 18 वर्ष थी। बोले अब आप कितने वर्ष के हैं? तो उन्होंने बोला कि अब मैं 30 साल का हूं। आप समझ रहे हैं, 12 साल पूरे के पूरे उस युवा ने अपने सपने को प्राप्त करने में खपा दिया। लेकिन रिजल्ट सबका सफलता ही नहीं होती है, कुछ के रिजल्ट में असफलता भी आती है। तीसरी बात करें हम, या अगली बात करें कारण के रूप में, तो मादक पदार्थों का सेवन, ये भी एक वजह है। और अंतिम कारण के रूप में हम समझ सकते हैं कि परिवार, समाज, आपके मित्र, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सभी हो सकते हैं कारक के रूप में। यदि आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका समाज आपके ऊपर दबाव बना रहा है, आपका परिवार आपके ऊपर दबाव बना रहा है, आपके जो मित्र मंडली है, आपके जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो आप पर दबाव बना रहे हैं, तो मानसिक रूप से जब आप प्रताड़ित होते हैं तो वो भी एक कारण होता है आपको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने 18-19 साल पढ़ाई की है, तो आप ये कदम तो कतई नहीं उठाएंगे। आप एक सुलझे हुए नागरिक हैं। अब मैं आपके सामने कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सबसे पहला सुझाव तो यही है कि एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम बनाइए। मैं यदि अपनी बात करूं तो मेरे पास एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम है। मेरे बड़े भैया हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ सीनियर्स हैं, जिनसे मैं हर बातें साझा कर लेता हूँ। मुझे कोई भी दिक्कत होती है, मैं उसे चीज़ों को साझा करते हुए मैं उस समस्या से पार पाता हूँ, क्योंकि जो मेरे बड़े हैं कहीं ना कहीं वो इस समस्या से जूझ चुके हैं। इसलिए आप भी सबसे पहले तो अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए कि कभी भी आपको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है तो सपोर्ट सिस्टम आपका काम करे। वो मजे लेने वाला सपोर्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, वो आपको समझने वाला सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति को दिक्कत है, इसे कैसे सॉल्व करना है। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि परिवार में जो भी आपके पारिवारिक सदस्य हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनका समर्थन आप जरूर हासिल करिए। उनको विश्वास में लीजिए, उनसे चीजें साझा करिए, मन को हल्का रखिए सदैव। और यदि आपसे नहीं हो रहा, कोई चीज ऐसी है आपको पता चल गया 2 साल में कि नहीं हो पा रहा है, आप तुरंत उसे बायकॉट करेंगे। नहीं, मैं नहीं, कुछ दूसरा रास्ता मैं इसको देखूंगा और उसको मैं करके आगे बढ़ूंगा। उसके बाद हम देखें कि सकारात्मक या समग्र व्यक्तित्व विकास की बात करूंगा मैं। हमेशा किताबी कीड़े बन के मत रहिए। आप कुछ अलग किताबें पढ़ना शुरू करिए। कुछ भी, आप उपन्यास पढ़ सकते हैं, कहानी पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल स्टोरियां हैं वो पढ़ सकते हैं आप। बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए बच्चों ने लिखे हैं, सफल अभ्यर्थियों ने लिखे हैं, असफल अभ्यर्थियों ने लिखे हैं। वो आपको प्रेरणादायक हो सकते हैं। और अंतिम प्रयास के रूप में मुझे लगता है कि यदि आप एक सकारात्मक आचार विचार वाले व्यक्ति हैं, खुद को सकारात्मक भावों से युक्त रखते हैं, भक्ति भजन में आप अपने आप को लीन रखते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो कभी भी ये जो नकारात्मक ख्याल है आपके मन में आएंगे। तो कभी भी कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, समुद्र सी समस्याएं आपके सामने आ जाए, लेकिन आप आराम सा धैर्य रखें, आप आराम सा सौम्य स्वभाव रखें और अपने आप को उस चुनौतियों से पार पाते हुए आगे की ओर बढ़ता हुआ देखें। अपने माता पिता को खुश रखें और कोशिश करें कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो गुरुजन हैं, आपके जो भाई हैं, आपके जो सहपाठी हैं, सब सगे हैं, संबंधी हैं, वो सब आपका समर्थन करें। और कोई नहीं करता है ना, उससे भी कोई मतलब नहीं है। आपको नहीं समर्थन लेना है उस समाज का जो आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखता है। तो उम्मीद के बोझ से मत दब जाइए। आप अपनी इच्छा शक्ति से ऊपर उठिए, कोशिश करिए अच्छा करने की। यदि अच्छा होता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन मरना नहीं है। हम कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे निश्चित।
ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही फील्ड में सफल हों तभी आपको सफल माना जाएगा। आप एसडीएम बने, आप आईएएस बने तभी आप सफल होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में सफल हो सकते हैं। तो आज का इतवारी मोटिवेशन हम सभी विद्यार्थियों के लिए था कि हमें उम्मीद नहीं खोनी है। उम्मीद खोकर हमें कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन हमसे दूर हो जाएं। तो कोशिश यही करनी है हमें। आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम और कुछ प्रयास हैं, तो उन्हें आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आप में से किसी भी मित्र को, किसी भी भाई को, किसी भी बड़े भाई को जैसा लगता है कि मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकता हूं, तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं आप। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मदद करूं मैं, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये छोटा सा प्रयास है मेरा, बहुत बड़ा प्रयास नहीं है। आपने इसे सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश करते रहिए और खुद को जीवित रखिए, जीवंत रखिए, और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। हम जरूर जीतेंगे, हम जीवित रहेंगे, अमर रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।